आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। कहाँ पे मेरा एटम बम खो गया, ये पाकिस्तान जो है अब गाना गाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे है, झूठ है। ना ना बेटा, सच में अधिकारी बेचैन है, पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बैंड बजाई है ना पाकिस्तान की कि आप ये मान के चलिए कि मैंने तो भाई पहले ही बोल दिया है कि अभी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नेशनल इमरजेंसी लगा के सबको भगा देंगे जितने भी इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं। उसके बाद अब जो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में लोग हैं, खलबली मच गई है। कैसे मच गई है बात करेंगे, लेकिन दोस्तों बस 1 मिनट आपका लूंगा। बता दूं कि हमारा जो लेवल 3 है, पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का जो कोर्स 100 डेज चैलेंज, उसका लेवल 3 शुरू हो गया। तो प्राइस ड्रॉप हुआ है 399 सिर्फ कल तक, यानी कि आज और कल। तो ये ऑफर में है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, एनएसए और जो सीआईए चीफ चुने हैं, उसमें ये साफ साफ लग रहा है कि इस बार बेटा पाकिस्तान और चाइना के ऊपर तो स्पेशल निशाना साधा जाएगा। चाइना तो गया डिफेंस में। देखिए, मैं मानता हूं कि इकोनॉमी में भारत को नुकसान होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने से, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि क्योंकि चाइना पे टैरिफ लगाने ही वाले हैं। वो कल परसों जो है चाइना ने वार्न भी किया था डोनाल्ड ट्रंप को, लगाने का नहीं टैरिफ, या फिर अपने कायदे में रहना, ताइवान पे कुछ मत बोलना। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हाँ चलो ठीक है, देखेंगे बाद में। तो भारत के मार्केट, भारत की कंपनीज के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट फिर भारत की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि चाइना बैन हुआ तो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड भारत के ऊपर भी टैरिफ लगेगा। बट डिफेंस सेक्टर में अगर बात करें ना, तो भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब हम एक एक करके 4 लोगों की बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, प्रधानमंत्री नहीं है अमेरिका में, प्रेसिडेंट है। उसके बाद आता है, जैसे भारत का होम मिनिस्टर, वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वन ऑफ द बिगेस्ट पोस्ट, मार्को रूबियो। अब मार्को रूबियो जो है वो अगली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने के लिए नॉमिनेटेड हुई हैं। मुझे लगता है कि पूरा भारतीयों ने दबदबा है भाई, जो भी कहो, विवेक रामास्वामी, डोगे, एलॉन मस्क, वाह। एनीवे, लेकिन यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबियों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है। और मार्को रूबियो के बारे में अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान की पिछली बार भी इन्होंने ऐसी बैंड बजाई थी भाई, रावलपिंडी में जो इनका आर्मी हेडक्वार्टर है, वहां पे खलबली सी मच गई है। ये एक बिल लेके आई थी जिसपे ये साफ साफ बताया गया था कि ये इसमें पाकिस्तान, जो टेररिज्म है उसमें पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और चाइना जो है उनकी हेल्प कर रहा है। इनफैक्ट चाइना को भी इन्होंने तगड़े से घेरा था, आप समझ रहे हो। तो यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट, ये भी बिल लेके आई थी, और ये तक रूबियो ने बोल दिया था, मिस्टर रूबियो ने कहा था कि देखो, अगर तुमको आतंकवाद से लड़ना है, अगर तुमको दुनिया से आतंकवाद को खत्म करना है, और अगर चाइना को हराना है, तो भारत का कॉपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक बोल दिया था इस बिल के अंदर कि अमेरिका, इजराइल, जापान, जितने भी वेस्ट नेशन, जो साउथ कोरिया, जो नेटो है, जो हमारा पूरा अलायंस है, वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को करे। और पाकिस्तान के आतंकवाद, कट्टरता, और बोला कि भाई पाकिस्तान, साफ साफ सबूत है कि किस तरीके से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। और अब वो इंसान, और ये अभी 2019 की बात है, 5 साल पहले की, जब डोनाल्ड ट्रंप का टर्म था, वो इंसान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने वाला है। आप समझ रहे हो। डेमोक्रेट्स ने तो जाए, ठीक है, भारत का तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, बट उसमें इतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाई अगर आतंकवाद की बात करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो चोट करने वाला है। दूसरे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज, जो कि एक बहुत बड़ी पोजीशन, मैंने क्या बताया कि डिफेंस में भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इनको कहा जाता है कि अगर कोई सबसे बड़ा क्रिटिक है पाकिस्तान का, तो इनसे बड़ा क्रिटिक कोई नहीं है। तो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगले बनेंगे। 20 जनवरी को इनका जो है वो पोस्ट निर्धारित हो जाएगी। तो इसीलिए पाकिस्तान डरा हुआ है। इन्होंने साफ साफ बोला था कि जो लश्कर तैयबा और जो जितने भी आईएसआई, ये मिलके काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मिलके काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई का पूरा सपोर्ट है। और इस्लामाबाद पे इन्होंने बोला था कि आप प्रेशर क्रिएट करिए ताकि इन लोगों को, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ना, इसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि इस पे भाई, क्योंकि अफगानिस्तान और तालिबान में आपको पता ही है कि बहुत बड़ा स्टेक था अमेरिका का। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तालिबान का वो जो बाइडेन के आने के बाद अगर कोई राज्य सबसे ज्यादा सफर किया तो वो अफगानिस्तान। तालिबान ने ऐसी बैंड बजाई और इतनी बोरिया बिस्तर लेके ऐसा भागे हैं जो बाइडेन,
कि आज अफगानिस्तान के हालात बहुत खराब है। तीसरे, इनको तो भाई तुलसी गैबार्ड, वैसे आपको बता दूं नाम तुलसी है क्योंकि इनके पेरेंट्स ने हिंदुइज्म अपना लिया था। इनकी बायोग्राफी मैंने कवर की है तुलसी गैबार्ड की, ठीक है ना। तो तुलसी गैबार्ड जो है वो अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की वन ऑफ द बहुत बड़ी पोस्ट है, क्योंकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप डील करने वाले हैं वॉर से। 2020 वाली सिचुएशन नहीं, इस बार 3 सबसे बड़े वॉर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तीसरा कौन सा, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। उन्होंने पाकिस्तान को मल्टीपल ओकेजन पे स्लैम किया है। आपको पता है कि 9/11 में अलकायदा का हाथ था ओसामा बिन लादेन, तो बोला कि पाकिस्तान में ही तो मिला, और कहां मिला। तो तुलसी गबार्ड वैसे भी भारत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। रूट्स जो हैं वो भले इंडियन ना हो, जैसे भले कमला हैरिस इंडियन है, वो ऐसे तो इंडियन है लेकिन इंडिया के सपोर्ट में कोई बहुत ज्यादा उन्होंने चीज की नहीं है। लेकिन तुलसी गबार्ड जो है वो भले ही अमेरिकन है, लेकिन उन्होंने इंडिया के सपोर्ट में काफी कुछ किया है। तो एक इंडिया का सपोर्टर और पाकिस्तान के क्रिटिक मानी जाते हैं। लास्ट भाई, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी किसकी है? अमेरिका की CIA। तो जो CIA के चीफ है जॉन रैटक्लिफ, वो भी जनवरी में बन जाएंगे, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमको सबसे ज्यादा अगर किसी पे नजर रखनी है तो वो है पाकिस्तान, यानी कि इस्लामाबाद, ओवर्ट और कॉवर्ट दोनों तरीके से। तो एक तरीके से यहां पे शहबाज शरीफ से बातचीत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली। लेकिन ये जो 4 हैं भाई, सीधा जॉन रैटक्लिफ तो बोल रहा है कि प्रायोरिटी न्यू दिल्ली रहेगा। और दोस्तों, आज अनमोल बिश्नोई पकड़ लिया गया, कल अमेरिका से उसको गिरफ्तार किया, 25 साल का जिसके ऊपर इनाम था, लॉरेंस बिश्नोई का भाई। अनमोल बिश्नोई को पकड़ लिया गया, अब एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, प्रोसेस शुरू होगा, देखेंगे वो आगे जाके। लेकिन एक चीज तो पक्की बात है कि पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान के स्टॉन्च क्रिटिक हैं। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को, क्योंकि प्राइस ड्रॉप हुआ है, कल तक सेल है, मतलब इस कोर्स में ऑफर है, तो आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।